खैबर पख्तूनख्वा में आज से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों, मलकंड और हज़ारा डिवीज़न में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद में आज से 2 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज से बारिशों की पेशगोई। पंजाब के शुमाली और शुमाल मशरकी अजला में 30 से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची में कल से 2 सितंबर तक बारिशों की तवक्को। NDMA के मुताबिक कराची में मुमकिना शदीद बारिशों के बायस सैलाब का खदशा है। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थर पारकर में भी बारिशें मुतवक्के। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 2,19,770 क्यूसेक रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद, अजीज़ कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला के इलाके मुतासर। रिंग रोड से मुल्हिका बादामी बाग के इलाके में भी दरियाए रावी का सैलाबी पानी दाखिल। चूंग के मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल। लोगों की नकल मकानी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि शफीकाबाद दीगर इलाकों को महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है। दरिया चनाब में चिन्योट ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा। चिन्योट ब्रिज पर पानी का बहाव 7,18,500 क्यूसेक रिकॉर्ड। खानकी के मकाम पर पानी की आमद 3,05,436 क्यूसेक। तरीमू हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। नशेबी इलाकों से आवाम की मुंतकिली। सरगोदा में कोट मोमिन के मुतादिद इलाकों में पानी दाखिल। फसलों को नुकसान, शहरियों की नकल मकानी। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 69 देहात और मवाज़े ज़ेर आब। मुतादिद मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर 10,77,000 से ज़ायद क्यूसेक का रैला। 75 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। वज़ीराबाद में नाला पलकू ओवरफ्लो होने से 16 देहात मुतासर। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गुजरावाला के बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में 91% बिजली बहाल। मुल्तान में दरिया किनारे आबाद जलालपुर पीरवाला के 18 देहात में भी पानी दाखिल हो गया। कपास, गन्ना, चावल की फसलें तबाह। दरिया चनाब का सैलाबी रैला अगले 2 रोज़ में मुल्तान से गुजरेगा। दरियाए सतलज बिफरा तो कई आबादियां मुतासर। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड। इंतज़ामिया लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। पाकपतन का इलाका बिलाड़ी को सूरिया ज़ेर-आब। लोगों ने बंद पर पड़ाव डाल दिया। खाने पीने का सामान महदूद। दूर दूर तक पानी का राज। बहावल नगर की कई बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ रकबे पर कपास और चावल समेत कई फसलें सैलाबी रैलों की नज़र हो गईं। बुरेवाला में भी कई देहात ज़ेर-आब। कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत घर बार छोड़कर दरिया किनारे सड़कों पर आ गए। बहावलपुर में दरियाए सतलज पर बने 3 बंद टूट गए। करीबी बस्तियों में पानी दाखिल। मकामी आबादी ज़रूरी सामान के साथ रिलीफ कैंप मुंतकिल। पाकपतन के भी 15 देहात में सतलज का पानी दाखिल। 20,000 से ज़ायद अफराद की दरियाई इलाके से नकल मकानी। विहाड़ी में लंदन के करीब पंजाब के 3 बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। देहात, शहरों और गली मोहल्लों को दरिया बना दिया। आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर। कहीं सैलाबी रैलों में फंसे शहरी बची खुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, सियालकोट, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए। ज़मीनी राब्ता कट गया। कई मकामात पर आर्जी बंद टूट गए। रेस्क्यू हुक्म, मकामी रजाकारों, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। इमदादी ऑपरेशंस का जायज़ा लिया। रावल डैम के स्पिलवेज आज सुबह खोलने का फैसला। NDMA के मुताबिक रावल डैम का लेवल 1751 फुट पर पहुंच चुका है। यमन में हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद गालिब इसराइली हमले में जाँ बहक। रूसी मीडिया के मुताबिक अहमद गालिब दारुल हुकूमत सना के जुनूबी इलाके हुदा में घर पर बमबारी से जाँ बहक हुए। 3 साथी भी मारे गए। अंसारुल्लाह ने अहमद गालिब को पिछले साल 10 अगस्त को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। वो हूसियों की सुप्रीम सियासी कौंसिल के रुकन थे। यमनी वज़ारत दिफा की इसराइली हमलों में क़यादत निशाना बनने की तरदीद। गजा में नस्ल कुशी और फ़लस्तीनियों को फाका कशी से मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान।
बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा लगाने का अमल शुरू कर दिया। यूरोपीय ममालिक का मौक़िफ़ है कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक वादों की पासदारी नहीं की। ईरान 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का मर्तकब हुआ है। पाबंदियों का स्नैपबैक मैकेनिज़्म 30 रोज़ में फ़ाल हो जाएगा। ईरान ने यूरोपीय ममालिक के इक़दाम को गैर माकूल और गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि तेहरान जौहरी प्रोग्राम पर सफ़ारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। जोर दिया कि दीगर फ़रीक़ संजीदगी और खैर सगाली का मुज़ाहिरा करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक फ़्रांस, जर्मनी और बरतानिया का इक़दाम बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ईरान के ताउन को मुतासर करेगा। मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कि पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है, और अब ये हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं, इस चैलेंज को। मगर सबसे बढ़कर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में नए डैमों की तामीर पर जोर। मौसमियाती तब्दीली से निमटने को चैलेंज करार दिया। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौसर पेशगी इतला के निज़ाम के बायस नुकसान कम हुआ। पंजाब हुकूमत के इक़दामात यकीनन लायक़ तहसीन हैं। इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है, और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना। कश्ती में बैठकर दरिया में गईं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे दरियाओं में गुंजाइश से ज़्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। गुजरात में बुरी सूरत हाल थी। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। सियालकोट में बुरा हाल है। अगर तैयारी ना होती तो काफ़ी नुकसान होता। इंतज़ामी गफलत ना होने पर कोई जान नहीं की। आबी रास्तों पर बनाए घर हटाए जाएंगे। पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी स्पार्को ने सैलाब मुतासरा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में सैलाब से पहले और सैलाब आने के बाद की मंजरकशी की गई है। मानसून के नए आगाज़ पर सैलाब की सूरत हाल मज़ीद दुश्वार हो सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा, हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तक़बिल का हर मनसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रख कर बनाना होगा। यही वक्त है कि कौम हर किस्म की तकसीम बालाए ताक रख कर बहरान का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा से इज़हार अफसोस। पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों को मुतासर अफराद की मदद की हिदायत कर दी। करतारपुर अहाते से पानी निकाल दिया गया। दर्शन ड्यूटी, मरकजी चेक पॉइंट, इस्तकबालिया केबिन रूम पानी से क्लियर। पार्किंग स्टैंड, बाजार, मरकजी पार्क, लंगर खाने से भी पानी निकाल दिया गया। मरकजी चेक पॉइंट से 0 पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिस तक मरकजी शाहरा ट्रैफिक के लिए बहाल। करतारपुर के अहाते में मौजूद खेत अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। मुतासरा देहात से मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक करतारपुर के मुल्हिका देहात से 600 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। वज़ीर बराए अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि करतारपुर में तबाही भारत से आने वाले पानी ने की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की थी कि मशरक़ी पंजाब से यात्रियों को गुरुद्वारा करतारपुर आने दिया जाए। मोदी ने 2500 यात्री भिजवाने के बजाय 2.5 लाख क्यूसिक पानी भिजवा दिया। भारत ये पानी राजस्थान को जाने वाली नहरों की तरफ भी भिजवा सकता था। भारत ने चनाब, रावी और सतलज में इकट्ठे 14 लाख क्यूसिक पानी फेंक दिया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खतरा टला नहीं, अभी हेडमराला, खानकी और कादराबाद में मजीद सैलाब की पेशगोई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों और पुल की तामीर में करप्शन होती है, इसीलिए वो एक बारिश की मार साबित होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 20-30% रकम मंसूबों पर लगती है, बाकी सड़कें बनाने वाले, मंसूबे बनाने वाले खा जाते हैं। जो डेथ के लिए कॉम्पनसेशन है वो 20 लाख रुपया तय हो चुकी भी है, और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी वो अदा किए गए, तो यहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर इसको करेंगे और डेथ के लिए जो 20 लाख की कॉम्पनसेशन है वो बिल्कुल मिलेगी। आबी गुजरगाहों में अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी, और आबी गुजरगाहों में जो जगह तामीर की गई है उसकी कोई मुआवजा भी जो है वो अदा करना, मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात में मुआवजा नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत का सैलाब से जाम बहक होने वालों के घर वालों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वफाकी वजीर अता तारड़ ने साथ ही खबरदार कर दिया कि गैर कानूनी तामीरात के गिरने पर मुआवजा नहीं मिल सकता। दरियाओं की गुजरगाहों पर अब तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी नालायकी है कि हम डैम्स नहीं बना सके, अगर डैम बनाते तो सैलाब से बच जाते, सस्ती बिजली भी मैसर होती। डैम से मुताल्लिक़ इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, हर तरफ से बजट काट कर डैम्स बनाने चाहिए। अगर जस्सड़ के मकाम पर कोई रिलीफ कैंप नहीं लगा है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलेगा, जहाँ से आबादियाँ खाली करवानी हैं जल्द कराएँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिल बैठना होगा कि हम मजीद डैम्स बनाएं। गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए। सैलाब से आवाम बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरीन के लिए इमदादी सामान, खेमे और ज़रूरी अशिया से भरे ट्रक रवाना करेंगे। आइंदा साल मजीद बारिशों की पेशगोई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों के कायदीन को एतमाद मिलें। कराची में नेशनल हाईवे टी क्रॉसिंग के करीब डंपर ऑनर एसोसिएशन का एहतजाज। ठट्ठा जाने और आने वाले दोनों ट्रैक बंद। ठट्ठा से कराची आने वाले ट्रैफिक सुपर हाईवे की तरफ मुंतकिल। कराची से ठट्ठा जाने वाली ट्रैफिक रोक दी गई। मुजाहिरीन का माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गिलगित में चिल्लास रोड के सामने जीबी स्काउट्स चेक पोस्ट पर शरपसंदों का हमला। 2 अहलकार जाम बहक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सियालकोट में सैलाब में बहकर आए 3 हिरन रेस्क्यू। हिरन चपड़ार और बजवात से रेस्क्यू किए गए। 2 हिरन लाहौर पोलैंड में एयर शो की तैयारी के दौरान F-16 तैयारा गिर कर तबाह। हुकाम के मुताबिक रिहर्सल के दौरान हादसे में तैयारे का पायलट भी हलाक हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है तैयारे का पायलट लूप बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे बुलंदी का अंदाज़ा न हो सका। तैयारा तेज़ी से ज़मीन की जानिब बढ़ा और टकरा कर धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गया। पायलट को बाहर निकलने का मौका ही ना मिल सका। हादसे की वजह मालूम नहीं की जा सकी। हादसे के सबब कल से पोलैंड में होने वाला एयर शो मनसूख। इवेंट में 20 मुल्कों के 150 तैयारों को हिस्सा लेना था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा गजा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया एंटोनी अल्बानीज़ से मुलाकात। इसराइल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म हिम्मत दिखाएं और इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं। वज़ीर आज़म अल्बानीज़ ने तयशुदा मुलाकात मनसूख करने पर शदीद तनकीद के बाद उस्मान ख्वाजा से मुलाकात की। गजा पर इसराइली बमबारी, मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से अमवात 317 हो गई। इसराइली जंगी तैयारों की यमन के दारुल हुकूमत सना पर शदीद बमबारी। इसराइली फ़ौज का हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के मुतादिद रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। बमबारी के वक्त अंसारुल्लाह के सरबराह अब्दुल मलिक अल हूसी टीवी पर खिताब कर रहे थे। अंसारुल्लाह ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में मद्दे मुकाबल। इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में होगा। तीनों कप्तानों की मौजूदगी में ट्रॉफी की रूनुमाई। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान सलमान आगा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि तैयारी अच्छी है। मौजूदा पाकिस्तानी टीम के बारे में साबिक खिलाड़ियों के ख्यालात से उन्हें और टीम को फ़र्क नहीं पड़ता। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा कि कई माह से T20 टूर्नामेंट्स खेलने का मौका नहीं मिला, मगर अच्छा परफॉर्म करेंगे।
इस्लामाबाद में होने वाले यौम आज़ादी नेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट के मैन सिंगल्स का टाइटल मुजम्मिल मुर्तज़ा ने जीत लिया। फाइनल में तजुर्बेकार खिलाड़ी अकील खान एक सेट के बाद रिटायर हो गए। विमेन सिंगल्स का फाइनल उशना सुहेल के नाम रहा। फैसले कुन मार्के में उन्होंने शिजा साजिद को स्ट्रेट सेट में मात दे दी। और सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले भी हो जाएं तैयार। बस 2 दिन का और इंतजार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।